बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे पास सेकंड टाइप की इक्वेशन है। इससे पहले हम फर्स्ट टाइप की इक्वेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है वो सेकंड टाइप के इक्वेशन का है। उसकी शेप ये होती है ए पी एक्स पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखें कि ये देखें ये पी ऑफ एक्स और ये भी पी ऑफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं उसी तरह, क्योंकि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज भी है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। हम y के बराबर पुट कर लेते हैं। तो which implies that तो y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। तो ये इज इक्वल टू 4। अब ये देखें डिनोमिनेटर में y है तो y से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई y, तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो y² प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर y इज इक्वल टू 4y। तो y से कैंसल। तो y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। तो 4y को दूसरी साइड पे लेके आते हैं। तो y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें। 3 की फैक्टराइजेशन जो है वो ऑब्वियसली 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ y कॉमन निकालेंगे, ये दो हमारे पास पेयर बन गए। तो y माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 3। तो ये हम इज इक्वल टू 0। तो अब ये y माइनस 3 ये कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज दैट दोनों फैक्टर 0 के बराबर, तो ईच फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो माइनस 3 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने 2x² + 1 को y के बराबर लेट किया था, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हमने y की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करनी है दोबारा। तो अब क्या करेंगे, तो पुट इन वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² + 1 इज इक्वल टू 3। अब ये 1 को अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2x² + 1, तो ये 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1। नाउ 2x² इज इक्वल टू 2। तो x² इज इक्वल टू 2 बाई 2 कैंसिल 1। तो x² इज इक्वल टू 1। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसी तरीके से y को पुट करेंगे। तो पुट इन 1, तो y की वैल्यू पुट करेंगे 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। तो 2x², x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे 1 माइनस 1। तो 2x² इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 0। तो x² इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारा प्लस माइनस 1 और 0। तो ये हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट आज हम सेकंड टाइप के इक्वेशन कर रहे हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखें हमारे पास ये x ओवर x माइनस 3 और यहाँ पे क्या है x माइनस 3 ओवर x। तो ऑब्वियसली कि अगर हम x ओवर x माइनस 3 को y के बराबर लेट करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी 1 ओवर y की। तो हम ये लिखते हैं कि लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, देन तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 3 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये 1 ओवर y के बराबर ये भी आप लिख दें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप ये लिखें, अब ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। तो सेम यही कंडीशन, तो y से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y से कैंसल, 4 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। तो आप इसको दूसरी तरफ लेके आए तो ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां एक बात ध्यान में रखें कि ये जो इक्वेशन है ये y माइनस 2 का होल का स्क्वायर है। हम इसको उस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, कैसे y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 और ये 2 का स्क्वायर, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम कर रहे थे। तो अब ये देखिए y माइनस 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो विच इंप्लाई दैट, तो y माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अब स्टूडेंट हमारा ये बिल्कुल वाज़ेह कि हमारा सिर्फ y की वैल्यू 1 आई है। तो हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो हम क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो जाहिर है ये x माइनस 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, तो प्लस x माइनस 2x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये आएगा 6। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। तो अब ये देखिए हमारे पास 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। और मगर ये है कि यहाँ पे इसको जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं सबसे पहले। तो फिर इसको लेट करेंगे, तो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टू द 12 प्लस 1 13, तो 13 ओवर 6। तो अब स्टूडेंट ये देखिए ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल ये आई हुई थी, तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y, देन 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो अगर ये y है तो ये 1 ओवर y हो जाएगा। तो ये y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6।
अब स्टूडेंट ये हमारा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6y, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6y, मल्टीप्लाइंग बाय 6y जी। तो ये 6y इंटू वाई प्लस 6y मल्टीप्लाई बाय 1/y इज इक्वल टू 13 over 6 मल्टीप्लाई बाई 6y, 6 से 6 कैंसल, y से y कैंसल और ये y मल्टीप्लाई होगा, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब 36 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं 36 के अगर उनको ऐड करें तो -13 और उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो 36, तो -4 -9, 4 9 था 36, दोनों माइनस में वैल्यू है तो प्लस हो जाएगा, अब इनको ऐड करेंगे तो -13। तो ऑब्वियसली अब ये हमारा जो है ये फैक्टराइजेशन का अमल, तो -4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2y हमारा ये कॉमन निकलेगा, y 2y, तो ये बन जाएगा 3y और -2 -3 कॉमन निकलेगा, तो 3y -2 इज इक्वल टू 0, तो 3y -2 और 2y -3 is equal to 0, तो which implies that 3y -2 is equal to 0 and 2y -3 is equal to 0, तो 3y is equal to 2, now y is equal to 2/3, तो 2y is equal to 3, now y is equal to 3/2। अब हमारे पास दो वैल्यूज निकली हैं, तो अब हम इन दो वैल्यूज को हम ये इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 जो हमने जो लेट की थी y के बराबर, अब y की दो वैल्यूज आ गई हैं 2/3 एंड 3/2। हम इसको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट इन, यहां पे लिखेंगे पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 का मतलब दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, तो स्टूडेंट अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, तो x की वैल्यूज को एक साइड पे प्लॉट करें -8x और कांस्टेंट को दूसरी तरफ -2 -3, तो स्टूडेंट ये 12 माइनस 8 4x और ये -5, नाउ x इज इक्वल टू -5/4, तो एक वैल्यू हमारी ये निकली। अब उसके बाद नाउ पुट x इज इक्वल टू 3/2, उसको भी पुट करके देख लेते हैं, तो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, उसमें पुट किया था हमने 2/3, इसको भी पुट करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3। अब इसको x वाली वैल्यू को इधर लेफ्ट साइड पे कलेक्ट कर लें, 8x माइनस 12x इज इक्वल टू -3 -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4x इज इक्वल टू -5,
ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है -5/4, यहाँ पे आई है +5/4। तो बस so our solution set is equal to ±5/4। और चूंकि दोनों वैल्यू मुख्तलिफ आई हैं, साइन मुख्तलिफ है ना, बाकी वैल्यू तो सेम है, आप इस तरह भी ले सकते हैं, या आप अगर चाहें तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, -5/4 एंड +5/4। आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा ये था टाइप सेकंड। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 2 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहें, मेहनत करें, अपना, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो स्टूडेंट, ये मुल्क है तो हम हैं, अपने साथ वफादार रहिए, अपने मुल्क के साथ वफादार रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।